प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से 4 दिनों के लिए जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का अहम विदेशी दौरा कर रहे हैं। यह यात्रा भारत की विदेश नीति, आर्थिक विस्तार और रणनीतिक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश बढ़ाना, रक्षा सहयोग का विस्तार करना और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में मोदी ने 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से मुलाकात करके भारत जॉर्डन के 75 साल पुराने कूटनीतिक संबंधों की समीक्षा की। क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी और कृषि उत्पादों में नए व्यापारिक अवसर तलाशने की संभावना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भारत जॉर्डन के कूटनीतिक संबंध कितने अहम हैं, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल से अगस्त 2025-26 तक भारत जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और विश्लेषक कहते हैं कि आने वाले वर्षों में यह और बढ़ सकता है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया के दौरे पर रहेंगे। यह उनकी पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली यात्रा है और इसे भारत अफ्रीका संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। अदीस अबाबा में वे प्रधानमंत्री अबी अहमद से व्यापार, निवेश, विकास सहयोग और क्षेत्रीय साझेदारी पर चर्चा करेंगे। इथियोपिया अफ्रीका की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और भारत की अफ्रीका फर्स्ट नीति को मजबूत करने में यह दौरा काफी अहम है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहले ही $550 मिलियन पहुंच चुका है और आने वाले समय में ऑटोमोबाइल, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर सामने ला सकते हैं। इथियोपिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अदीस अबाबा स्थित अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो 1896 की अदवा लड़ाई में इथियोपियाई वीरता का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय और इथियोपियाई सैनिकों के साझा इतिहास का भी जिक्र किया, जिसमें 1941 में इथियोपिया की स्वतंत्रता के लिए भारतीय सैनिकों की भूमिका शामिल है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इथियोपिया का रिश्ता केवल आर्थिक या कूटनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत रूप से भी मजबूत है। उन्होंने शिक्षा, डिजिटल तकनीक और पीपल टू पीपल कनेक्ट के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने का आह्वान किया। दौर के अंतिम दौर में 17 को मोदी ओमान गए हैं और 18 को वो सल्तनत जाएंगे, जहां वे सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा भारत ओमान कूटनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के अवसर पर हो रही है। ओमान भारत का भरोसेमंद रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है और ऊर्जा, व्यापार, लॉजिस्टिक्स, निवेश, प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने का अवसर मिलेगा। यह दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला है, बल्कि व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में भारत के प्रभाव को भी बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।